So students, we are starting from question number 13. आपको इन सब की इमेजेस भेजी जा चुकी है. आई होप आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों ने. अब मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ. क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के बाद एक बार जब आप अपने क्वेश्चन आंसर्स को रीड करेंगे तो आपको लर्न करने में आसानी होगी. और क्वेश्चंस इन्हीं सब जगह से आने वाले हैं और सब तरह के क्वेश्चंस हैं इसमें, तभी इससे क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ. सारे क्वेश्चंस इसमें हैं, लगभग सारे क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं. डायग्राम के लिए आपको बताया गया है कि डायग्राम चैप्टर के एंड में अगर कोई उस चैप्टर का डायग्राम इम्पॉर्टेंट है तो वो आपको कराया जाएगा. स्टार्ट करते हैं. इन्फेक्शन ऑफ विच बैक्टीरिया कॉजेज टाइफॉइड फीवर. तो सबको पता है, बार बार रिपीट हो चुका है कि साल्मोनेला टाइफी से टाइफॉइड होता है. और ये किस तरह का इन्फेक्शन है? 1 से 5 साल तक के बच्चों में होता है और हाउस फ्लाइज से यानी मक्खियों से इन्फेक्शन किसी एक से दूसरे को होता है. और इसके सिम्टम्स हेडेक, टाइफॉइड फीवर, हाई दोपहर को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है बॉडी का, और फीवर जो है वो 1 हफ्ते तक लगातार बढ़ता ही जाता है. और प्रिवेंशन क्या है? टैब टाइफॉइड इम्यूनाइजेशन रिकमेंडेशन एक वैक्सीन है, 3 साल गिव्स फॉर 3 साल पे दी जाती है ये. और दूसरा है सैनिटाइजेशन, प्रॉपर साफ़ सफाई रखने से. क्वेश्चन नंबर 14, पोलियो डिजीज़. अब पोलियो डिजीज़ क्या है? पोलियो डिजीज़ जो है जनरली बच्चों को जो बचपन में ही ये शुरू हो जाता है, तभी बच्चों को दिया जाता है पोलियो ड्रॉप्स. और इन्फेक्शन इसका क्या है? वाटर या फूड से स्टार्ट होता है. वायरस जो है वो सेल्स में एंटर कर जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल के और वहीं पे बढ़ने लगते हैं. फिर उसके बाद ये वायरस जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्लड सर्कुलेशन के खून के ज़रिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच जाते हैं, ब्रेन में मतलब है इसका, और लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंच जाते हैं. फिर जो पोलियो वायरस है वो वर्टिब्रे, जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारी, इन सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं और मसल्स वगैरह जो हैं वो धीरे धीरे डीजेनरेट होने लगती हैं. व्हाट इज़ कैंसर? कैंसर क्या है? कैंसर क्या है कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल डिवीजन ऑफ द बॉडी. बॉडी में जो है वो सेल्स डिवाइड करते जाते हैं लगातार डिवीजन सेल्स का है जो वो अनकंट्रोल्ड एक होता जाता है. इसकी वजह से जो बॉडी में ऑन्कोजेन्स हैं प्रेजेंट हैं सेल में, वो एक्टिवेट हो जाते हैं. ऑन्कोजेन जीन्स बोला जाता है कैंसरस सेल्स को ही, और इन्हें कार्सिनोजेंस बोला जाता है क्योंकि कैंसर कॉज करते हैं ये. अब 3 तरह के कैंसर का डिफ्रेंशिएट किया गया है. कार्सिकोमा, ये इसमें जो है वो कैंसर हो जाता है टिश्यूज़ में, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर. सेकंड है सार्कोमा. सार्कोमा मतलब कि जो ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं जिसकी मेसोडर्मल टिश्यू, जैसे कि बोन कैंसर, लिम्फ ग्लैंड कैंसर, ये सार्कोमा में आते हैं. ल्यूकीमिया का है ब्लड कैंसर, जिसमें जो है वो वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं WBC, उनका नंबर बढ़ने लग जाता है. अब नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में डिफरेंस क्या है? जो सेल डिवीज़न है नॉर्मल सेल्स में वो रेगुलेटेड होती है कि उतनी ही डिवीज़न होती है, लेकिन कैंसरस सेल में बताया है अनकंट्रोल्ड होती जाती है, तो रेगुलेटेड नहीं है. नॉर्मल सेल की जो है वो एक फाइनाइट लाइफ स्पैन है. उतने लाइफ स्पैन के बाद वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बाहर हो जाते हैं बॉडी से. और जो कैंसरस सेल्स की है उनकी कोई लाइफ स्पैन नहीं है, कितनी भी दिन तक कोई लाइफ स्पैन नहीं है. और जो नॉर्मल सेल्स है वो एक दूसरे से रिलेटेड विद ईच अदर है. कैंसरस सेल्स आर नॉट रिलेटेड विद ईच अदर. नॉर्मल सेल्स ट्यूमर्स नहीं बनाते हैं, कैंसरस सेल्स जो है वो ट्यूमर बनाते हैं. अब मलेरिया का फिर से क्वेश्चन आया है, ये प्रीवियस आपका हो चुका है. ये सेम क्वेश्चंस देखिए रिपीट होते हैं, 2017 में भी ये क्वेश्चन आया था, तो यही सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. तो आप लोग थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए और यही सारे क्वेश्चंस रिवाइज करिए, यही सब आएंगे. टोबैको इज़ हार्मफुल, देखिए 2014 में आया है, 10 में आया है, और ये क्वेश्चन आपको कराया जा चुका है कि टोबैको इज़ हार्मफुल. तो ये क्वेश्चन आप खुद से रीड कर लीजिएगा. टोबैको हार्मफुल क्यों है? क्योंकि उसमें निकोटीन प्रेजेंट होता है. अस्थमा, ट्यूबरक्यूलोसिस जिसकी वजह से हो जाता है. सिगरेट वगैरह की वजह से एयर पोल्यूशन होता है. सेकेंड रीज़न है कि टोबैको और स्मोकिंग जो है वो ब्लड सर्कुलेशन का जो है वो स्पीड बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट डिजीज़ वगैरह भी हो जाती हैं.
थर्ड रीज़न है स्मोकिंग और टबैको जो है वो माउथ, थ्रोट और लंग कैंसर का भी रीज़न है। फोर्थ रीज़न है इंसोम्निया अकर्स, मेंटल स्ट्रेंथ बिकम्स फीबल, मेंटली पर्सन वीक होने लग जाता है। मसल्स की एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता का अफेक्ट होती है, कम होने लगती है धीरे धीरे। और जो प्रेग्नेंट विमेन है उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इससे जो फीटस है यानी जो बेबी है उस पर भी असर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18, इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहले इम्यूनिटी का मैं मतलब आपको समझा देती हूँ। इम्यूनिटी का मतलब है कि शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग है, उसकी वो कितना बाहर की बीमारियों से फाइट कर सकता है, तो उसे बोलते हैं इम्यूनिटी। अब इनबॉर्न या इननेट इम्यूनिटी नाम से ही पता लगा सकते हैं कि जब हम इनबॉर्न मतलब जो बच्चा होता है उसमें पहले से ही जो इम्यूनिटीज़ प्रेजेंट होती हैं उसको इननेट इम्यूनिटी बोलते हैं। और जो इम्यूनिटी उसको एंटीजेंस या पैथोजेंस के जब रिस्पॉन्स में वो करता है, जनरेट होती है, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। अब इननेट इम्यूनिटी तो पहले से ही है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का अभी देखिए आगे एग्जाम्पल आएगा तो एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब इननेट इम्यूनिटी का सेकंड है इट इज़ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, इट एक्ट्स वाया, वो कोई स्पेसिफिक की चीज़ों की वजह से नहीं होती है, वो बचपन से ही होती है। लेकिन जो आपका ये है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये है कि किसी पर्टिकुलर डिजीज़ की जो एंटीबॉडीज़ होंगी उनके रिस्पॉन्स में ये इम्यूनिटी जनरेट होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स ये जो है ये प्रोड्यूस करती है इन बॉडी के इनसाइड में, जैसे कि स्किन है हमारी, वो किसी और बैक्टीरिया को हमारे स्किन जो है वो नहीं अंदर जाने देती है बॉडी के। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, ये पहले एनकाउंटर करती है पैथोजन का और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, फिर उसके रिज़ल्ट में जो हमारी बॉडी है वो एंटीबॉडी बनाती है। और अगर सेम वही जो अटैक अगर वही पैथोजन दोबारा करेगा तो क्योंकि बॉडी को याद होगा कि एक बार ये अटैक हो चुका है, तो जो दोबारा वाला रिएक्शन होगा वो बहुत तेज़ी से होगा। इसका एग्जाम्पल है चिकन पॉक्स। जब पहली बार, इसलिए एक बार चिकन पॉक्स हो जाता है तो बोलते हैं दोबारा नहीं होता है। इसका रीज़न है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि एक बार जब चिकन पॉक्स होता है तब हमारी बॉडी को उस डिज़ीज़ के बारे में पहले नहीं पता होता है। जब दोबारा वही वायरस अटैक करता है तब बॉडी को पता होता है और बॉडी उसके लिए तैयार होती है, दोबारा नहीं अटैक कर पाता है। अब इन्नेट इम्यूनिटी में क्या है, सलाइवा में हमारे सलाइवा में हमारे लाइजोजाइम होता है जो बैक्टीरियाज को किल कर देता है, तो सलाइवा हुआ। टीयर्स जो है हमारे, जो आंसू बहते हैं, वो जो हमारे जितना भी आँखों में हमारे कुछ भी हार्मफुल चीज़ें होती हैं तो उनको ग्रो नहीं करने देते हैं, बाहर हो जाता है। इसलिए जब हमारी आँख में कुछ चला जाता है तो आंसू आते हैं, फिर वो बाहर हो जाता है, जो भी कुछ हार्मफुल अगर चीज़ चली गई है तो। WBC इनगल्फ पैथोजेंस, जो WBC है वाइट ब्लड सेल्स, फाइटिंग सेल्स भी बोलते हैं जिन्हें, ये खा जाते हैं उनको। और इसमें क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैन बी ऑल्सो बेस्ड, ये वैक्सीनेशन भी, हमारे को जो वैक्सीनेशन दी जाती है बचपन में किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, वो डेड एंटीजेंस या फिर हल्के रिस्पॉन्स, हल्की जो नुकसान पहुंचाने वाले बॉडी में एंटीजेंस घुसाए जाते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू, जब फिर बॉडी का रिस्पॉन्स होता है जिससे अगर वो डिज़ीज़ दोबारा कभी एंटर करे तो बॉडी रिस्पॉन्स कर पाए। मेंशन 4 मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बीच में 4 डिफरेंस बताने हैं। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी जो है उसमें एंटीजेंस बॉडी में डाले जाते हैं, तो एंटीजेंस डाले जाते हैं तो उसके वजह से जो बॉडी है वो इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है। और लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी होती है उसमें डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ डाली जाती हैं। अब एंटीजेंस क्या है कि वही उस डिज़ीज़ के कुछ डिज़ीज़ कॉजिंग वायरस या बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एक डेडली फॉर्म में डाले जाएंगे और उसकी वजह से बॉडी खुद एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। लेकिन जब कोई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी हो जाती है तो, और या फिर कोई बहुत जल्दी रिस्पॉन्स की ज़रूरत है जिसने तो पेशेंट मर जाएगा, तो डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ डाल दी जाती हैं बॉडी में हमारे।
सेकंड क्या है, एंटीजेंस क्या है वही एक्सप्लेन करेंगे आपको कि हाफ डेड और या अलाइव डाले जाते हैं एंटीजन, जिससे जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज बनाएगी। लेकिन एंटीबॉडीज़ जब डाली जाती हैं कि तो फिर कि किसी एंटीजन वगैरह को डालो तो जो बॉडी का रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज़ बनाती है। अब इम्यूनिटी इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू दीज एंटीबॉडीज़। जो इम्यूनिटी है वो फिर एंटीबॉडी की वजह से मिलती है। अब इसमें क्या है इम्यूनिटी, लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी है इसमें इम्यूनिटी शॉर्ट लिव्ड है। किसी को कुछ बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, फटाफट एंटीबॉडीज़ डाल दी, लेकिन वो थोड़े टाइम, क्योंकि थोड़े टाइम में ठीक कर देगा, लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी ज़्यादा टाइम तक रहती है। अब इट टेक्स टाइम टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी। हाँ, इसमें टाइम लगता है क्योंकि एक वैक्सीनेशन कर देते हैं और बॉडी उस रिस्पॉन्स का, बॉडी को पता चल जाता है, उसके बाद कभी वो डिजीज़ होगी तो वो रिस्पॉन्स देगी, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी तुरंत करती है और थोड़े टाइम के लिए होता है इसका रिस्पॉन्स। राइट अ नोट बाय मेकिंग अ लेबल डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का आपको यहाँ पे डायग्राम बना के बताना है। ये है स्ट्रक्चर एंटीबॉडी का। अब इसमें क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है प्रीवियस पेज पे ही। अ प्रोटीन फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। एक प्रोटीन जो एंटीजन किसी भी, यानी जो एंटीजन मतलब डेड या फिर हाफ अलाइव जो बॉडी में पार्टिकल्स डाले जाते हैं जिसकी वजह से बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाए, तो उसके रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी बनती है वो एक तरह का प्रोटीन है जो एंटीजन के रिस्पॉन्स में बनता है, उसे एंटीबॉडी बोलते हैं। और इट इज़ फॉर्म ड्यूरिंग लिम्फेटिक इम्यून रिस्पॉन्स। These immunoglobulin molecules are formed as a result of antigenic response। एंटीजेनिक रिस्पॉन्स में बनता है ये। अब आप इसका ये देख लीजिए, वाई के जैसा स्ट्रक्चर होता है। द जनरल एंटीबॉडीज टेट्रापेप्टाइड विच कंटेन्स 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स, इसलिए इसे टेट्रापेप्टाइड बोलते हैं। टेट्रा का मतलब 4 से है, 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है। देख लिया यहाँ पे बनाया हुआ है, लाइट चेन्स ये जो छोटी वाली हैं साइड में और हैवी चेन्स ये जो बड़ी वाली हैं साइड में, इनके बीच में। हैवी चेन कंटेन्स 140 AA एंड लाइट चेन्स कंटेन 214 अमीनो एसिड्स। AA का मतलब अमीनो एसिड से है। दीज चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। अब एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आर प्रेजेंट एट टिप्स ऑफ वाई शेप्ड मॉलिक्यूल। अब एंटीजन जो है, एंटीबॉडी एंटीजन पे ही तो अटैक करेगा, तो एंटीजन जो अटैक करने के लिए है वो जो ये वाई शेप्ड का जो है उसका जो टिप है यहाँ पे, ये साइट है जहाँ पे एंटीजन पे अटैक करा जाता है, फिर बाइंड कर लिया जाता है और एंटीजन एंटीबॉडी एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ऑन व्हाट प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन इज़ बेस्ड, हाउ डज इट वर्क, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वैक्सीनेशन। अब इम्यूनाइजेशन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो ये बेस्ड है मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। वही एक बार अगर उसने एनकाउंटर कर रखा है तो उसे उसके मेमोरी में होगा कि हाँ ये डिजीज़, ये बैक्टीरिया पर्टिकुलर मैं अटैक कर चुका हूँ इम्यून सिस्टम के दिमाग में। मतलब समझिए आप कि इम्यून सिस्टम अगर किसी एक बीमारी को एनकाउंटर कर चुका है तो उसे पता होगा दूसरा रिस्पॉन्स कैसे देना है अगर वही सेम बीमारी का अटैक होगा बॉडी पे। तो इट वर्क्स ऑन मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम प्रिंसिपल। अब वैक्सीनेशन में क्या होता है, माइक्रोब या वीकेंड ऑर्गेनिज्म, मतलब ज़्यादा खतरनाक नहीं, बहुत ही माइन्यूट उसमें बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। अब बॉडी में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं इसके अगेंस्ट में। और फिर वैक्सीन्स आर ऑल्सो जनरेट मेमोरी बी एंड टी सेल्स। अब जो वैक्सीन डाली जाती है वो मेमोरी सेल बनाती है, बी सेल और टी सेल, विच वो जो है कि वो पैथोजन्स को, जो पैथोजन होते हैं उनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं क्विकली, और उसके बाद एक लार्ज नंबर में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं उनसे लड़ने के लिए। और ये ओरली भी, यानी खाने मतलब एक दवाई के उसमें भी दिए जा सकते हैं खाने के लिए। और इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे एडवर्ड जेनर, उन्होंने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी। डिफ्रेंशिएट बिटवीन वैक्सीनेशन एंड टॉक्सोइड्स।
तो वैक्सीनेशन क्या है, डेड और वीक वायरस पार्टिकल्स बॉडी में डाल दिए जाते हैं, उसे वैक्सीनेशन बोलते हैं। टॉक्सॉइड क्या है, दीज आर मॉडिफाइड टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स या टॉक्सिन बोलते हैं जहर को, तो दीज आर मॉडिफाइड टॉक्सिन्स या। और वैक्सीन क्या है, यूज़ करी जाती है वायरस इन्फेक्शन के लिए, लेकिन जो टॉक्सॉइड्स हैं वो ऑब्टेन की जाती हैं बैक्टीरिया से, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब हमारी बॉडी में होता है तो वो हमें दी जाती हैं। अब लिविंग वीक्ड वायरस रिटेन एंटीजेनिक प्रॉपर्टी बट देयर एक्यूटनेस फिनिशेस। अब वो जो वीक्ड वायरस होता है उसकी वो अपनी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी रिटेन कर लेता है, लेकिन अब एक्यूट मात्रा में कर पाता है, बहुत ही हल्के में। और टॉक्सॉइड जो है वो भी रिटेन कर लेता है एंटीजेनिक प्रॉपर्टी बट देयर वीरुलेंस फिनिश। अब उनका काम जितना वो कर पाते थे वो कम हो जाता है, फिनिश हो जाता है लगभग। These induce antibody production and provide immunity from various types of pathogens. They provide immunity from bacteria. ये pathogens बहुत तरह के, ये सिर्फ बैक्टीरिया के लिए करते हैं। Living vaccines contain both प्रोटीन एंड RNA while dead vaccine contain only protein। अब जो लिविंग वैक्सीन है वो प्रोटीन और RNA दोनों कंटेन करता है, लेकिन जो डेड वाला होता है वो सिर्फ प्रोटीन। लेकिन जो टॉक्सॉइड्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं या फिर ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं बैक्टीरिया के।